वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग ग्रेट, स्टेइंग फिट एंड फाइन। सो आज के इस एक नए वीडियो में बात करेंगे क्लास 8th मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आई होप कि इससे पहले सारे वीडियोस आपने देख रखे होंगे। क्लास 8 के बाकी सब्जेक्ट्स जो है टाइम से यानी कि एग्जाम से पहले पहले सारी चीजें आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल लेक्चर की, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज पे। तो सबसे पहले बात करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज होता क्या है, और बात करेंगे कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हमें एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने के काबिल है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कंपेयर करने की, तो चैप्टर दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। एक है कंपेयर और सामने है दूसरा वर्ड क्वांटिटी। तो क्वांटिटी आपको पता है किसी भी चीज की मिकदार कितनी होती है, किसी भी चीज का वैल्यू। और दूसरा है कंपेयर करना। हम अपनी डेली लाइफ में जब भी बात करते हैं तो हमेशा कंपैरिजन पे ही बात करते हैं। इवन कि आपके पेरेंट्स भी आपको घर में यही बता रहे होते हैं, समझ का को निजो से असल पढ़ा चुकना असल पढ़ा की। समझ रहे हैं बात को? मतलब कहानी क्या है, आपको हमेशा किसी के साथ कंपेयर किया जाता है। जब भी घर में कोई गाड़ी आती है तो हम एक्चुअली इस गाड़ी का फीचर्स जो भी होते हैं गाड़ी के, वो किसी दूसरी गाड़ी से कंपेयर करते हैं। स्पीड में, चलिए भाई इसमें ये वाला फंक्शन है या इसमें ये वाले फीचर्स हैं। हम जब मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं ना, तब भी हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं भाई इसमें कैमरा इतना अच्छा है, इसमें बाकी चीजें हैं, स्टोरेज है, ये है, फंक्शंस है, ये है। आईफोन और सैमसंग का कंपैरिजन सभी लोग करते हैं। हर जगह बात कंपेयरिंग की होती है। तो इसी तरह अगर हम मैथमेटिकली किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो किस तरह से हम बताते हैं? मान के चलो मेरे पास दो स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट ए है और ये स्टूडेंट बी है। मैंने क्या काम किया कि एक स्टूडेंट की हाइट मैंने 150 सेंटीमीटर रख ली, दूसरे की हाइट 75 सेंटीमीटर रख ली। तो देखिए, मैं इसको कहूंगा कि एक्चुअल में ए जो है, ए इज एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ बी। ए इज ट्वाइस ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो बी के डबल के बराबर है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से डेली लाइफ में हम जब भी किसी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो उसमें हम इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि जिस तरह से हम चीजों को कंपेयर करते हैं। और ये कंपैरिजन मैथमेटिकली किससे होता है बेटा? ध्यान रखना अच्छे से। कंपैरिजन जो हम क्वांटिटीज का करते हैं, वो करते हैं एक प्रोसेस से जिसे हम बेसिकली कहते हैं डिवीजन। याद रखना, कंपैरिजन में प्रॉपर्टी क्या यूज होती है, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑपरेशन यूज होता है बेटा, वो आपका डिवीजन होता है। इसमें हम बात करते हैं रेशियो की, इसमें हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की, इसमें हम बात करते हैं परसेंटेज की, रेशियो की बात करते हैं, पर प्रोपोर्शन की बात करते हैं, हम इसमें बात करते हैं परसेंटेज के बारे में बेटा। तो ये सारी चीजें आज के इस चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे और आज के पार्ट में इसकी पहली एक्सरसाइज को भी हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में पूछे जाने वाला पहला टॉपिक जो है आपके पास, कि कंपेयर करना क्या होता है और कंपैरिजन में हम रेशियो किस तरह से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बात आती है, कहां से शुरुआत होती है कि इस चैप्टर में रेशियो और परसेंटेज के बेस पे आपकी पहली एक्सरसाइज बेस्ड है। तो पहले समझते हैं भाई ये रेशियो क्या होता है। तो देखिए, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, रेशियो बेसिकली एक तरीका है कंपेयर करने का दो क्वांटिटीज को। और ये कंपैरिजन किससे होता है बेटा? डिवीजन से होता है। याद रखना, ठीक है? एग्जाम में कभी कभार एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जब भी हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर किससे करते हैं भाई? रेशियो से करते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना। दूसरी बात, हमारे पास रेशियो को हम कुछ यूं लिखते हैं, ए और फिर एक डॉट, फिर दूसरा वाला डॉट, फिर ए। इसका ये डॉट्स है ना बेटा, इस डॉट का प्रोनाउंसिएशन होता है इज टू। ए का तो प्रोनाउंसिएशन आपको पता है, ए। और अगर इस दो डॉट्स को मैं इज टू पढ़ूंगा तो इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा, ए इज टू बी। इसको रीड कैसे किया जाता है? ए इज टू बी, ये होता है इसका रीडिंग प्रोनाउंसिएशन। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें, ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम एन
एंटीसीडेंट कहते हैं। और यहाँ पे जो ये होता है, ये हमारा कंसीक्वेंट कहलाता है, ठीक है? जैसे ऊपर वाले को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर कहते हैं, तो इसके लिए ये नाम आप याद रखेंगे। इस तरह से बेटा अब बात आएगी, जब हम कंपेयर करते हैं 2 चीज़ों को, तो रेशियो से कंपेयर करते हैं। तो क्या अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरा वेट 50 केजी है और हमारे जो साइंस वाले टीचर हैं, उनका उनकी वेट की बात नहीं करते, उनकी हाइट की बात कर लेते हैं। तो क्या आप मानोगे सर ये कंपैरिजन बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं कि ए का वेट है 50 केजी और बी जो है वो है 50 सेंटीमीटर। तो सर आप बोलोगे सर क्या कंपैरिजन, केजी और यहां से वेट, एक तरफ से वेट एक तरफ से लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो हम सेम क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं स्पीड को स्पीड के साथ ही कंपेयर करूंगा, स्पीड को डिस्टेंस के साथ कंपेयर नहीं करूंगा। हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, जिनको हम एक्चुअली कंपेयर करते हैं। लेकिन बेटा याद रखना, जब भी 2 क्वांटिटीज की बात की जाएंगी तो हमेशा 2 क्वांटिटीज के अंदर सेम क्वांटिटी को हम एक्चुअल में कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप ए का वेट और बी का जिसे हम कहें लेंथ मेजर करेंगे, अगर मुझे 2 को कंपेयर करना है तो किसी सेम क्वांटिटी पे कंपेयर करना होगा। इज इट राइट? तो ये चीज आप हमेशा से याद रखेंगे। जैसे इफ 2 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंज आर इन द रेशियो, तो apples can be said 2:3 by weight. Now moving to the next part is the percentage. ये percentage क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है, याद रखना, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। सिंपल याद रखोगे आज के बाद, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। बहुत सिंपल कहानी में आपको बता दूं कि परसेंट का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100। यहां पे अगर परसेंटेज की बात की जाए, इज अ फ्रैक्शन एक्सप्रेस्ड एज अ पार्ट ऑफ 100। यानी कि परसेंटेज एक फ्रैक्शन है जिसमें हमेशा आपके पास डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 100। सो टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन टू परसेंटेज, अब मेरे पास बेटा 2 सिचुएशंस पहले ही आ जाती है कि आप फ्रैक्शन को कैसे करेंगे किसी भी परसेंटेज में कन्वर्ट। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो फ्रैक्शन दे रखी होगी, जैसे 7/5 है, इसको हम क्या करेंगे? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई द 100। इज इट राइट? नाउ ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 700 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरह से ये हो जाएगा 5 1s are 5, तो यहां से 2 आगे जाएंगे तो 20, 5 4s are 25 0। आई राइट एज 140%, और ये इससे ऊपर भी हो सकती है परसेंटेज। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से जहन में रखेंगे। और अगर आपको परसेंटेज को, जैसे मैंने 50% लिखा है, 15%, इसको अगर वापस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो आप सीधा इसे डिवाइड 100 कर देंगे और अपने परसेंट के साइन को हटा देंगे। याद रखना, किसी भी चीज को जब आप किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब रिवर्स ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा तो आप जब किसी परसेंट को चेंज करेंगे, यू विल डिवाइड दैट बाय 100। तो ये चीजें आप अच्छी तरह से अपने जहन में रख लेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास एक्सरसाइज पहली जो है उसमें हमें एक्चुअल में बताना है कुछ क्वेश्चंस के आंसर। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है बेटा, बहुत आसान से क्वेश्चन है। लेट्स मूव विद द क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए दोनों क्वांटिटीज किलोमीटर में है बेटा, ये वाली भी किलोमीटर में है, ये वाली भी किलोमीटर में है। मैंने आपको कहा था सेम क्वांटिटीज को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो यहां क्वांटिटीज दोनों मेरे पास सेम है, तो आपको कैसे करना है? नाउ यू हैव टू एक्चुअली राइट 15 डिवाइडेड बाय 30। ये भी किलोमीटर में है बेटा, ये भी किलोमीटर में है, तो किलोमीटर किलोमीटर गॉन, 15 1s are 15 2s are। और रेशियो के हिसाब से हम देखेंगे तो रेशियो इसका आ जाएगा 1:2, यानी कि 15 किलोमीटर इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ 30 किलोमीटर। समझ गए बेटा बात? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। यहां 2 चीजें हैं आपके पास, एक तो है 5 मीटर और ये वाला है किलोमीटर में, यानी कि यूनिट्स डिफरेंट है। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपके पास यूनिट सेम होंगे तभी तो आप कंपेयर करेंगे।
तो इसमें आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, पहले इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेटा जो हमारे पास 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर जो है दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू 1000 मीटर। तो अगर आप मैं 5 मीटर की बात करूँ तो ये तो ऑलरेडी मीटर्स में है। तो हम 10 किलोमीटर को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10 किलोमीटर को हम कैसे लिखेंगे? 10 into 1000। Is it right? Now you will have 5 meters to 1000 into 10, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 10,000। अब हम क्या करते हैं? कंपैरिजन, यानी कि 5 मीटर डिवाइडेड बाय 10,000 मीटर। तो 5 ones are 5, 5 twos are 10 and then 0 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2000 और रेशियो के हिसाब से इसे लिखा जा सकता है 1:2000। सो ये इसका कंपैरिजन जो है बेटा हो गया। आई होप थिंग्स आर प्रीटी क्लियर एंड वेरी सिंपल। नाउ हियर इज द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट नंबर सी। करना क्या है? बहुत सिंपल है, पैसे का काम है, पैसे का, ठीक है। 50 पैसा टू ₹5। यहां पे आप देख सकते हो 1 rupee इज इक्वल टू 1 rupee इज इक्वल टू हाउ मच? 100 पैसा। समझ गए बात? ठीक है, बात पैसे की हो तो कुछ भी समझ आ जाएगा सर। इज इट राइट? तो हम देखेंगे 5 रुपीज में कितना पैसा होगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो बेटा हो जाएगा 500 पैसा। समझ गए बात? तो मतलब अब ये भी पैसा में कन्वर्ट हो चुके हैं रुपीज। तो अब कंपेयर करते हैं 50 पैसा बाय 500 पैसा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 5 ones are 5, 5 tens are 50। तो रेशियो आ जाएगा बेटा 1:10, यानी कि 5 rupee is 10 times greater than 50 paisa. So that is how you basically compare. Now, कन्वर्टिंग द फॉलोइंग रेशियोज टू द परसेंटेज। मैंने आपको क्या बताया था? अगर आपको किसी चीज को परसेंटेज में बेटा कन्वर्ट करना है, 3/4 है, क्वांटिटी बाय होल, मल्टीप्लाइंग इट बाय 100, दिस गिव्स अस 300 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ जाएगा 4 sevens are 28। तो यहां से कितने आगे गए? 20। 4 5s are 20। तो आंसर में आप क्या कर दोगे बेटा? 75%। तो यहाँ पे भी सेम वैसी ही कहानी, 2/3 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई? 100 से। तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? देखिए, अगर यहाँ पे 300 को हम 200, 3 को हम 200 से डिवाइड करेंगे, देखिए 3 6s are 18, 2 आ जाएंगे तो 20 बनेगा। उसके बाद 3 6s are 18 अगेन, तो यहां से फिर से 2 आ जाएगा। तो ये कहानी अगर पॉइंट्स में भी हम बात करें तो ऐसी ही रहेगी, लेकिन आई विल राइट इट एज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का याद रखोगे QR/D, यानी कि क्यूशेंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। क्यूशेंट क्या है बेटा आपके पास? 66। रिमाइंडर क्या था? 2। डिवाइजर क्या है? 3। तो इसके सामने हम बेटा एक परसेंट का सिंबल लगा देंगे, तो ये हमारा कन्वर्ट होकर आंसर जो है आपके पास आपकी स्क्रीन पे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है जो कि है 25 करोड़ के लिए। चलिए, ये वाला क्वेश्चन क्या है? बहुत सिंपल सा है। 72% ऑफ द 25 students are good in mathematics. 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? देखो बेटा, टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास? 25 स्टूडेंट्स। टोटल क्वांटिटी कितनी है बेटा? 25 स्टूडेंट्स। तो अगर मुझे 72% निकालना पड़े किसी क्वांटिटी का, 72% ऑफ 25, देखो कैसे निकालते हैं। 72% को हटाएंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, मल्टीप्लाई करेंगे 25 से बेटा। समझ गए बात को? देखिए 25 ones are and 25 fours are बेटा, खत्म। यहां से क्या हो जाएगा? 4 ones are 4, 3 आगे जाएंगे, 4 8s are 32। तो मतलब 72% ऑफ 25 इज 18 बेटा। तो आर गुड इन मैथमेटिक्स। हाउ मेनी आर नॉट गुड? टोटल देयर आर 25। इफ आउट ऑफ 25 18 आर नॉट गुड, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा 7 आर गुड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, हमें क्या बताया गया था? 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, यानी कि ये लोग अच्छे हैं। ये जो 18 लोग हैं ये अच्छे से मैथ्स पढ़ते हैं। तो उसमें से कितने लोग हैं जो अच्छे से मैथ्स नहीं पढ़ते? तो 7 आर नॉट गुड इन मैथ्स। सो ये इस तरह से आप कंपैरिजन निकाल सकते हो, गुड इन मैथ्स। समझ गए बात को बेटा? इसका एक और तरीका भी था। हमें पता है टोटल परसेंट कितना होगा 25 का? 100।
अगर 72% है तो आप इसको बता सकते थे 100 में से कितना बचा 28, तो आप 28% ऑफ 25 निकालते तब भी आपके पास सीधा आंसर आ जाता। लेकिन इसका प्रोसेस आप यही वाला फॉलो करेंगे, दिस इज अ बेटर वन। A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. एक फुटबॉल टीम जो है वो 10 मैच जीतती है बेटा, 10 मैच जीतती है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैच दे प्लेड। इफ देयर विनिंग परसेंटेज इज 40, देन हाउ मेनी मैच डिड दे प्ले इन ऑल। मान के चलो मुझे एक चीज नहीं है, हमारे पास एक क्वांटिटी बिल्कुल नहीं दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ मैच, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैच ये हमें नहीं दे रखा है। तो हम करेंगे बेटा इसको ऐसे, लेट टोटल नंबर ऑफ मैच, टोटल नंबर ऑफ मैच बी एक्स। हमने ये कह दिया कि भाई जितने मैच इन्होंने प्ले किए ना वो x के बराबर है। अगर ये बेटा x के बराबर है तो मुझे इससे पूछा गया है, मुझे क्या पूछा गया है कि भाई जो इन्होंने जीते हैं वो सिर्फ 10 मैच से, ठीक है, 10 मैचेस जीते हैं और इनका विनिंग परसेंटेज कितना है बेटा 40%। यानी कि इस टोटल क्वांटिटी जो मैंने ली है x का, इसका 40% 10 मैच के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे बना भी सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि 40% ऑफ टोटल मैच दे हैव प्लेड, 40% ऑफ टोटल मैच कितना है बेटा, टोटल मैच को मैंने x रख दिया, वो कितने हैं बेटा 10 मैच हैं। तो इसका मतलब हुआ 40/100, 40/100 मल्टीप्लाइड बाय x गिव्स अस एग्जैक्टली 10। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 4x इज इक्वल टू ये 10 जो यहां बचा उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा बेटा। तो आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा बेटा, x इज नाउ इक्वल टू, देखिए 4x इज 25, तो x को हम यहीं रखेंगे, ये 4 यहां 100 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 4, 425 आर, तो ये होगा बेटा आपके पास 25 मैच। यानी कि बेटा टोटल ये जो मैच इन लोगों ने खेले हैं ये मैच है 25, उसमें से सिर्फ 10 जीते हैं, तो वो 10 मैच 40% ऑफ द मैच है। तो टोटल मैच जो है ना, हाउ मेनी मैच दे डिड प्लेड इन ऑल, तो दे आर एक्चुअली प्लेइंग 25 मैच। नाउ if Insha has Rs 600 left after spending 75% of her money, इंशा के पास कोई एक मनी की क्वांटिटी थी, उसने 75% उसका खत्म किया, लेकिन फिर भी उसके पास बचा कितना 600। 75 खर्च करने के बाद, यानी कि 75% का शॉपिंग वॉपिंग जो भी है कर लिया, लेकिन बचा कितना बेटा, टोटल जो उसके पास था उसमें से फिर भी 600 बच गया। तो हमें बताना है कि टोटल मनी जो इंशा के पास था वो कितना था। दो तरीके हो सकते हैं, अगर उसने 75% स्पेंड किया तो बचाया कितना, फिर 25% बचा, तो ये भी तो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको दो तरीके से करना चाहें तो एक तरीका क्या हो सकता है, लेट द टोटल मनी बी एक्स, लेट द टोटल मनी शी हैज या शी हैड इज इक्वल टू एक्स। अब ध्यान रखना 75% ऑफ एक्स जो है भाई उसने ऑलरेडी खर्च कर रखा है और बचा कितना उसके पास, सिर्फ 600। तो मैं इसे कैसा करता हूं, देखिए मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, टोटल 75% की जगह मैं लिखूंगा 25% ऑफ दिस टोटल अमाउंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 600। समझ गए आप बात? मैं ये कह रहा हूं कि 75% तो वो उड़ा चुकी है, खत्म, लेकिन यहां पे क्या है, मेरे पास बचा सिर्फ 25% जो उसके पास 600 का अमाउंट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसके पास जो टोटल पैसा था, जितना भी पैसा था, उसका भाई 25% बचा है और वो किसके बराबर है, 600 के बराबर। वही तो मैं लिख रहा हूं कि 25% ऑफ एक्स टोटल अमाउंट इज 600। बात को ध्यान से समझो, 25/100 लिख देता हूं, हो गया, इनटू बाई एक्स करेंगे और ये वाला होगा 600 के बराबर। समझ गए बात? तो यहां से दो तरीके हैं, 25 1 25, 25 4 आपके पास बचा x अपन 4 इक्वल्स टू 600। तो आपका x का वैल्यू कितना है बेटा, 600 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो x का वैल्यू आएगा 2400 रुपीज शी बेसिकली हैड इन टोटल, जिसमें से वो एक्चुअल में
25% उसके पास बचा हुआ है और 75% उड़ा चुकी है वो, और 75% कितना है बेटा, वो है 1800 रुपीज वो उड़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये कहानी होती है इन पार्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर, जिसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, इफ 60% ऑफ द पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, समझिए बात को, 60% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं बेटा, 60% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% 30% लाइक फुटबॉल, बहुत सिंपल, 30% लाइक फुटबॉल, तो 30% पर करते हैं पसंद फुटबॉल को बेटा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एंड व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, अब ये बताना है कि व्हाट परसेंट यानी कि कितना परसेंट होगा किसका, अदर गेम्स का, अदर गेम्स का, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, और अगर टोटल 50 लाख लोग हैं तो कितने हैं हमारे पास इन परसेंटेज के या अदर परसेंट। अगर हम इसको सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपको करना है ना एग्जाम में, तो आप इसे ऐसा कर सकते हैं, हमें पता है 50 लाख जो है बेटा, 50 लाख इज एग्जैक्टली द टोटल 100% लोग पीपल, है ना। बात समझ रहे हो ना मेरी, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि जो 50 लाख लोग हैं ना, ठीक है, इसमें क्या है, ये 50 लाख जो पीपल हैं, दे आर एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, बेसिकली दे आर इक्वल टू, अगर याद रखोगे ये तो टोटल 100% लोग तो यही है, समझ गए बात, यानी कि टोटल जो अमाउंट है हमारे पास वो तो यही है। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, इसमें से 60% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, तो बचे कितने परसेंट लोग हैं बेटा, वो तो बचे, सर आप बोलोगे 60 और 30 90% होता है, तो बचा सिर्फ 10%। ठीक है, नाउ इफ 90, sorry, I'll make it more simple, if 60 plus 30% like cricket and football, it means that 10% people like other games, 10% people like other games। समझ गए बात को, थोड़ा कहानी को आसान बना दिया हमने, like other games। अब बेटा कैसे करेंगे हम, देखिए 10% निकालने के लिए 10% या तो ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं, 10% ऑफ व्हाट, 50 लाख, 50 लाख का 10% कितना होगा बेटा, देखिए 10% को हम क्या करेंगे, 10%, ओके विल मेक सिंपल, 10% बाय 100, यहां पे ओके थोड़ी सी जगह बचाते हैं, देखिए यहां हम क्या करेंगे, नाउ चेक इट आउट, ओके नाउ सी, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, ये मेरे पास है 10% ऑफ द पीपल 50 लाख, तो 10% को मैं क्या लिखूंगा, 10 बाय 100 इंटू 50 लाख, ठीक है 50 लाख लिख दिया बेटा हमने, तो जीरो से जीरो खत्म, या एक जीरो से एक जीरो खत्म, और यहां से एक जीरो खत्म हो गया बेटा। ठीक है, अब आपके पास कितने लोग बचे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड लाख, यानी कि बेटा 5 लाख जो लोग हैं ना, 5 लाख लोग एक्चुअली अदर गेम्स को लाइक करते हैं। समझ गए, बहुत सिंपल तरीके से था। नहीं तो अगर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा और किसी पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते तो आपके पास एक सिचुएशन ऐसी आ जाती कि आपको पहले 60% ऑफ 50 लाख निकालना था, फिर 30% ऑफ 50 लाख निकालना था, लेकिन हमने क्या किया काम, दमाल काम किया हमने, कि हमने सीधा ही बोला भाई अगर 60 और 90 क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करते हैं तो बचे 10%, वही तो होंगे जो आपके अदर गेम्स को पसंद करते हैं। हमने सीधा ही 10% ऑफ 50 लाख निकाल दिया। 10% ऑफ 50 लाख बेटा होता है 5 लाख, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो लोग थे, exact number of the people who like each type of game, and also we have to find out कि exact, एक तो ये भी हमें पता है कि अब मान के चलो मेरे पास ये कहानी है, देखिए अब दो ऑप्शंस हैं हमारे पास यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर। अब आपको एक और चीज करनी है और वो ये है कि अदर परसेंटेज क्या है आपके पास, हमें पता था
कि मेरे पास अगर मैं बात करूंगा, मेरे पास 60% लोग जो है वो क्या करते हैं बेटा, क्रिकेट को पसंद करते हैं। अब देखते हैं इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। 60% लोग अगर ये क्रिकेट पसंद करते हैं तो दैट इज 60% ऑफ व्हाट, 50 लाख। 60% ऑफ 50 लाख हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, 60/100 इंटू 50 लाख। समझ गए बेटा, बहुत सिंपल और बहुत आसान कहानी है, ठीक है। नाउ अगर यहां से जीरो खत्म, जीरो खत्म, जीरो खत्म, जीरो खत्म, अब क्या बचा हमारे पास, 6 5 और आगे कितने जीरोस है बेटा, 1 2 3 4 और 5, यानी कि हो गए 30 लाख पीपल लाइक्स क्रिकेट। तो ये क्रिकेट वाले हो गए। अब अगर 5 लाख लोग अदर गेम्स पसंद कर रहे तो हो गए 35। इसका मतलब है फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने बचे अब टोटल, तो फुटबॉल को बेटा 15 लाख लोग पसंद करते हैं। तो ये आप सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिख सकते हो एग्जाम में। बहुत सिंपल कहानी है और बहुत आसान कहानी है, कोई चीज डिफरेंट नहीं है। तो this finally brings us to the end of exercise number 1, and in which we discussed about ratio and proportion, sorry not ratio, ratio and percentage as well। तो मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज में, एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। आप भी तैयार होके आ जाइए। ओके, तो चलिए यहां पे होता है हमारा खत्म, ठीक है बच्चों। अब आपके लिए लाए हैं हम एक जबरदस्त प्लान। यहां पे अब एक्चुअली एक स्कैनर जो है आपकी स्क्रीन पे यहां दिखेगा आपको, और उसका पता है क्या फायदा मिलेगा आपको। आप अगर उस स्कैनर को स्कैन करते हैं ना, तो ये सारे नोट्स नोट बनाने के लिए आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। तो ये नोट्स का शेयरिंग जो है वो एक्चुअली आपके साथ प्रिपेयर हो रहा है। वंस इट इज डन तो आपके पास यहाँ एक स्कैनर बन के आ जाएगा, और जैसे ही आपके पास स्कैनर आता है तो आप उस स्कैनर को स्कैन करेंगे और आपके पास एग्जैक्टली ये सारे नोट्स जो मैंने पढ़ाए, ये पूरी की पूरी पीपीटी आपके पास पहुंच जाएगी। अपनी कॉपीज बनाइए, बिंदास रहिए और जुड़े रहिए जेके बोस फॉर्मेशन क्लासेस।